हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में रीजनिंग कहते हैं, ठीक है, तो वो हम प्रैक्टिस सेशन का कंटिन्यू करेगा। पहले वाला वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन 1 किया था और आज हम प्रैक्टिस सेशन 2 करेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे और आप एग्जाम देंगे, तो वो कैंडिडेट्स ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ, मालूम है रीजनिंग थोड़ा इजी होता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे आपका सबसे टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे ही आपका चला जाएगा। मतलब है आप ऑल सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट को आपको विद इन 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है, लेकिन आप रीजनिंग में ही 1 घंटा या 1 घंटा आधा अगर टाइम उधर ही आपको लगा देगा तो आपका आधा घंटा बाकी 3 पार्ट्स को करने के लिए समय नहीं बचेगा। और आपको ये तो मालूम है एवरी सब्जेक्ट को आप मिनिमम 33% तो लाना है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो से हम यही सीखेंगे कि रीजनिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आप उसको क्विकली फटाफट से आपका माइंड को इधर उधर घुमा के आंसर को निकालना है। तो यही तो हम सीखना है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना है। तो वही तो मैं करने के लिए, आपका बेसिक को क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो इस प्रैक्टिस सेशन के जरिए तो आज हम सीखने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड फॉर्मेशन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन टॉपिक में से ही आपका एमसीक्यूज आएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट दोस्तों, तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इनसे पहले मैं सभी को वेलकम करता हूं अपना चैनल में, और वेलकम टू ओएम एजुकेशन बाय लोकल टीचर। और यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही बात करता हूं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रेशर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे जुड़ सकता है। जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का भी दबाइएगा, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा। और मोदी ऑफिशियल इज माय टेलीग्राम चैनल आईडी। और दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। तो जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का इस सेशन को हम ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, आप जो प्रैक्टिस सेशन 1 देखा था ना, जो भी नहीं देखा है तो इसका प्रैक्टिस सेशन 1 देख लीजिएगा। उनमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था और आंसर मांगा था कमेंट सेक्शन में, और आप सभी ने आंसर दिया, ठीक है, बखूबी आंसर दिया। लेकिन सभी का आंसर में थोड़ा कुछ मुझे डिफरेंट लगा। मतलब है कोई ने ऑप्शन ए डाला, कोई ऑप्शन बी डाला, कोई सी डाला, कोई डी डाला। दोस्तों, यहाँ पे तो ना एक ही ऑप्शन तो सही होगा ना। अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन होता तो बहुत लोग इसको गलत भी देता होगा, है कि नहीं। तो जो भी सही दिया है तो वो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो समझता है। लेकिन जो गलत दिया है तो उसका मतलब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए तो मैं ये वीडियो लेके आया है ना, प्रैक्टिस सेशन जो रीजनिंग को आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज को कराने के लिए, कि मतलब आपका बेसिक, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे मतलब क्लियर होना है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 4 डायग्राम दिया गया है, और 4 डायग्राम में से ये 3 वर्ड्स है ना, कौन सबसे फिट बैठता है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कोशिश किया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है ना, ये आपका टोटली गलत हो गया। तो जो डी ऑप्शन दिया है ना वो गलत है, ठीक है। और जो बी दिया है वो भी गलत है। अब बी और ए और सी का बात करता है ना दोस्तों, ए और सी का। और जो ऑप्शन ए दिया है ना, ये भी गलत है। आप कहेगा कि ऑप्शन ए कैसा हो गया, मैं क्लियर कट समझा देता हूं दोस्तों। यहां पर मैं दे देता हूं, यहां पर आपको बताता हूं, जो फ्लावर और जो क्लॉथ है ना, टोटली इट्स डिफरेंट थिंग। क्लॉथ मतलब है कपड़ा, जानता है, जैसे कि मैं कपड़ा पहन रहा है कि नहीं, कपड़ा हो गया। फ्लावर मतलब फूल है। और व्हाइट मतलब है आपका कलर, जैसे कि मैं व्हाइट टी शर्ट पहन रहा है, ठीक है, व्हाइट कलर, ये हो गया कलर। तो लेकिन ये वाला तीनों का रिलेशन आप थोड़ा माइंड लगा के देखिएगा। जो क्लॉथ्स और फ्लावर है टोटली डिफरेंस थिंग। मतलब क्लॉथ्स और कपड़ा थोड़ा मतलब क्लॉथ्स और फ्लावर जो टोटली डिफरेंट अलग अलग चीज है। लेकिन दोनों ही व्हाइट कलर हो सकता है ना, हो सकता है ना, दोनों ही व्हाइट कलर हो सकता है। तो इसका क्या होगा, इसका बेस्ट, इसका जो डायग्राम होगा ना, हो सकता है, उसका मतलब है ये ऐसा होगा। उसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। ये ऐसा नहीं हो सकता है बोल के आप टोटली इसको राउंड नहीं करेगा। आप पूरा राउंड कर दिया ना, वो हो सकता है नहीं, मतलब वो होगा, ये कॉन्फिडेंस आपको देना होगा। लेकिन व्हाइट कलर हो सकता है। जैसे कि मैं इसके लिए एक ऑप्शन दे देता हूं, जैसे कि हो गया एक व्हेल फिश है ना, एक क्या है आपका व्हेल फिश हो गया, ठीक है, एक व्हेल फिश हो गया। और एक मंकी दिया है, एक
मंकी दिया है और यहां पर दिया है मैमल्स, ठीक है। अभी इसका बेस्ट स्वीटेड कौन होगा यहां पर, वेल, मंकी और मैमल्स का। जो वेल फिश होता है ना, डब्ल्यू वेल फिश, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट चीज है और मंकी क्या है, टोटली डिफरेंट चीज है। ये अलग अलग हो गया, वेल अलग है आपका, मंकी अलग है, लेकिन दोनों ही मैमल्स है, 100% मैमल्स है। अब समझ में आया ना बात। इसीलिए वेल्स का और मंकी का अगर दोनों मैमल्स है तो इसका डायग्राम ऐसा होगा, लेकिन फ्लावर का और क्लॉथ्स का ना जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा। अगर दोनों व्हाइट हो सकता है, लेकिन दोनों व्हाइट है बोल के नहीं है ना, हो सकता है। लेकिन यहां पे तो देख लीजिएगा, ये ऑप्शन में ये वाला आपको एग्जांपल दिया है, दोनों तो 100% मैमल्स है। तो इसीलिए अगर ऐसा है तो आपको इस टाइप से मतलब कंसेप्ट को क्लियर होकर सोच के अंडरस्टैंडिंग लेवल से देना है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, तो जो भी सी डाला है वो आप सही किया है। यहां पर हम आज का सेशन शुरू करता है कोडिंग और डिकोडिंग से, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग से आपका आंसर क्वेश्चंस, आपका एमसीक्यूज आना तो गारंटी है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग से आपका बहुत अलग टाइप से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि आपको वर्ड्स देगा, नंबर्स देगा, आप उसको डिकोड करना है, ठीक है। आपका लेटर्स का जो वर्ड है उसको डिकोड करना, नंबर्स को डिकोड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है गरिमा, तो फटाफट से आप क्या करना है, साइड में जल्दी से आप ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद जो गरिमा का नंबर्स होता है ना, तो होता है आपका 7 हो गया, 2 हो गया, आपका 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया है तीना, ठीक है। तीना का क्या होगा, TINA, तीना का दिया है यहाँ पर 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो फटाफट से आपको ऐसा लिख लेना है। इसका बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है मार्टिना को कैसे लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मार्टिना का स्पेलिंग को यहाँ पर साइड में कहीं में लिख लीजिएगा, आपका जब कटा में आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फटाफट से क्विक से। और एम का यहाँ पर देख लीजिएगा, एम क्या होगा, यहाँ पर M3 था ना, तो यहाँ 3 लगा दो। ए क्या था, ए लगा दो, 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। आर देख लीजिएगा, यहाँ पर आर है तो 5 हो जाएगा। टी यहाँ पर देख लीजिएगा, T 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और आई देख लीजिएगा, आई यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। एन ए देखिए, एन ए मतलब 8 2, ठीक है। एन का मतलब हो गया आपका 8 और ए का मतलब हो गया आपका 2 था। तो 3 2 5 6, 3 2 5 6। और टी का क्या था आपका, टी जो आपका 6 था, ठीक है, 6 हो गया। और आई क्या था आपका, आई जो आपका क्या था आपका 4 था, ठीक है, 4 हो गया। तो ये वाला आपका नंबर्स देख लीजिएगा, 3 2 5 6 4 8 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे करके आपको डिकोड करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन को हम कोडिंग एंड डिकोडिंग कहता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चंस आता है, कभी कभार घुमाने वाला भी क्वेश्चंस आता है। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर हम AT को ना, अगर हम यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हम AT को अगर हम 20 लिखता है, और अगर हम बेट को BAT, ठीक है, BAT को हम अगर हम 40 लिखता है, तो हम केट को कैसा लिखेगा, ठीक है, हम केट को कैसा लिखेगा। ओके, तो ये वाला को आप पॉज करके ना आंसर निकाल के देख लीजिएगा। इसके बाद मेरा साथ जो आंसर है इसको मिला के देख लीजिएगा। आप पॉज करो और आंसर निकाल के देखो। अगर आप गरिमा में ऐसा किया है तो आप इसमें कैसे करेगा, ठीक है। आप सोचने का बहुत ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये माइंड कंसेप्ट ये आपको क्लियर होना पड़ेगा। ज्यादा टाइम आपको नहीं गवाना है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से ए का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होगा, ठीक है। अगर बी का वैल्यू होता है 2 होगा, बी का वैल्यू होगा 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। ऐसे करके अगर टी तक जाएगा ना तो टी जो होता है आपका 20 होता है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम हो गया। तो ए टी का मतलब होता है, मतलब ए 1 हो गया, टी जो 20 होगा, इसका मतलब 1 × 20 इज इक्वल टू क्या है आपका 20 है। तो बेट बी का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, इनटू ए जो 1 था आपका इनटू 20 होगा, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया, 2 20 आपका 40 हो गया, निकल गया। तो सी क्या है, सी जो आपका 3 है, इंटू ए जो 1 था, उसके बाद टी क्या है आपका 20। तो कितना हो रहा है, ठीक है, 3 1 3 एंड 3 20 आपका होता है आपका 60। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, 60 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको माइंड को थोड़ा इधर उधर करके सोचना है, लेकिन फटाफट से क्विक से सोचना है, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। अलग टाइप से भी आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का आने वाला भी होता है, लेकिन देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो क्विक से ले लेना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी रीजनिंग का बात करता है ब्लड रिलेशन से 100% क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, कंपलसरी आता है। तो आपको कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि राहुल्स, ये यू होगा, ठीक है, राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ मोनिका's फादर, हाउ मोनिका इज
हाउ मनिका's हस्बैंड इज रिलेटेड टू राहुल। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर जैसे कि हो गया राहुल्स हो गया ना, तो राहुल्स मदर, तो यहां पर हम लिख रहा है राहुल्स मदर, ठीक है, राहुल का माँ हो गया, तो ये हो गया राहुल्स का मदर। तो राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ मोनिका's फादर, जो इसका फादर है ना, जो इसका समझो कि मतलब ये मनिका का जो फादर है, ठीक है, जो मनिका का फादर है उसका ओनली दातर है राहुल का मदर, जो ठीक है, ये क्या है इसका डॉटर हो गया, इसका मतलब ये क्या है आपका डॉटर है, ये फादर है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर आपको मनिका's फादर, मनिका कौन है, मनिका आपका ये मदर हरसेल्फ इज मोनिका, तो यही तो मनिका है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुआ ना। मतलब राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ मनिका's फादर, मतलब है मोनिका का आपको मालूम नहीं है, तो मदर है ना यही राहुल का माँ, यही आपका मोनिका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज मोनिका's हस्बैंड, तो यहाँ पर एक नीचे खींचो, इसका बाद यहाँ पर लिखो हस्बैंड, ये मतलब क्या है, ये मनिका's का हस्बैंड, समझो कि मतलब एक्स, ये मनिका's का हस्बैंड है। तो मनिका's का हस्बैंड जो राहुल से क्या रिलेटेड है, ठीक है, तो राहुल क्या हो गया, ये सन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका फादर हो गया, तो इसका मतलब है ए इज द राइट ऑप्शन, फादर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करके आपको जल्दी से सॉल्व करने आना है। दोस्तों ब्लड रिलेशन के लिए ना आपको ये वाला कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन का, जैसे कि आपको एटलीस्ट ये बेसिक तो आना है ना, ठीक है। जैसे कि हो गया मदर्स और फादर्स का सन को हम ब्रदर कहता है, ठीक है, मदर्स एंड फादर्स का सन को हम ब्रदर, मदर्स एंड फादर्स का आपका डॉटर, यहाँ पर डॉटर होगा, डॉटर को हम सिस्टर कहेगा, मतलब है मेरा माँ और मेरा पिताजी का जो आपका बेटा होगा ना, वो मेरा तो भाई तो होगा, है कि नहीं, तो जो बेटी होगा मेरा सिस्टर तो होगा। मदर्स एंड फादर्स का जो ब्रदर होगा ना वो अंकल होगा, जो मदर्स एंड फादर्स का जो आपका सिस्टर है ना वो जो आपका आंटी होगा। तो ऐसे करके ये वाला चीज को आप, ये वाला बेसिक को एटलीस्ट आप जानना जरूरी है, ठीक है, ये बेसिक को जानना जरूरी है, तब आप आंसर देने के लिए भी इजी होगा। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन से और एक क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, घुमाने वाला बात नहीं है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, A is the father of C and D is the son of B. E is brother of A and if C is sister of D, how B is related to E? A, B is the father, C is the कंफ्यूजिंग वाला बात है ना, है कि नहीं, लेकिन आप जल्दी से इसे सॉल्व कर सकता है। पॉज करके आप सॉल्व करके देखिएगा क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है ये, ठीक है, यहाँ पर दिया है ए इज द, ठीक है, ए इज द फादर, क्या दिया है, ए इज फादर ऑफ सी, तो मतलब क्या है, ए जो ये फादर हो गया, ओके, किसका फादर हो गया, ये सी का फादर हो गया, ठीक है, एटलीस्ट तो ये जानता होगा। तो ये हो गया, ये इसका फादर हो गया, ये सी जो ये ए सी का फादर हो गया, एंड डी इज द सन ऑफ बी, जो डी है ना, डी इज द सन ऑफ बी। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, डी है ना, ये सन है, ठीक है, ये सन ऑफ किसका, बी है, ये किसका सन है, बी का सन है, ठीक है, ये बी का सन है, ठीक है, ये किसका सन है, बी का सन है, ये जो आपका सन हो गया, तो इसका मतलब है ये क्या है आपका फादर नहीं तो ये मदर तो हो गया, क्योंकि इसका आपका ये को मालूम नहीं है, जेंडर को मालूम नहीं है, फादर नहीं तो मदर, दोनों में से कोई होगा, ठीक है। लेकिन इसका बेटा क्या है, ये डी है, ठीक है, लेकिन ये ए जो इसका फादर है, लेकिन जो इसका सी है ये आपका सन नहीं तो डॉटर होगा। तो आगे देखते हैं, E is the brother of A, ठीक है, जो E है ना वो A का ब्रदर है, जो E है ना A का ब्रदर है, ये क्या है, इसका ब्रो है, ठीक है, ये इसका ब्रदर हो गया, ये क्या है आपका ब्रदर हो गया, E जो, ठीक है, किसका, A का ब्रदर है, ठीक है। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ये जो आपका सिस्टर है, इसका मतलब ये फीमेल है, ठीक है, ये सिस्टर हो गया, किसका सिस्टर हो गया, डी का हो गया, ठीक है, सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब ये सन है, ये ब्रदर हो गया, दोनों सिस्टर ब्रदर हो गया, दोनों, है कि नहीं, ये हो गया। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, मतलब ये बी जो ई से क्या रिलेशन होगा, ठीक है, बी जो क्या रिलेशन होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका क्या है, आपका हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर होगा तो ये क्या है आपका मदर है, ठीक है, ये वाइफ हो गया और ये हस्बैंड हो गया, ये आपका वाइफ हो गया। तो ये हस्बैंड का, इसका हस्बैंड का क्या है, ये ब्रदर है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी और ई जो कैसा रिलेशन है, ठीक है।
तो बी और ये जो कैसे रिलेशन होगा, तो ये होगा आपका रिलेशन होगा, इसका आंसर होगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ये आपका वाइफ है ना, तो ये सिस्टर इन लॉ होगा। बी जो ई से क्या रिलेशन है, रिश्ता है, ये सिस्टर इन लॉ होगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके आप आराम से सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आराम से सोचिएगा, आराम से निकल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखता है हम सीटिंग अरेंजमेंट से, इंपॉर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपका एग्जाम में आएगा। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट से, उस करके भी आंसर को पहले निकल के आप देख लीजिएगा ये 4 ऑप्शन में से कौन होगा। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी ई 5%, मतलब 5 आदमी है, आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग यू, आपको मतलब फेस करें, जैसे कि हम अभी यहाँ पे है, आप हमको फेस करें, तो आप इसका लेफ्ट एंड राइट को पहले जानना जरूरी है, ठीक है। इसका लेफ्ट एंड राइट को पहले जानना जरूरी है। मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट यहाँ है, आप हमको फेस कराए तो आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका राइट इस तरफ होगा, है कि नहीं। आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका राइट इस तरफ होगा, ये आपको जानना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फेसिंग यू, आपको फेस कर रहे हैं ना राइट में। सबसे पहले ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर करना है, लेफ्ट और राइट, ये तो हम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया गया है D is on the left of C, मतलब D is on the left of C। D जो आपका किसका लेफ्ट में है, C का लेफ्ट में, इसका मतलब है D जो कहां पे होगा, D आपका यहां पे होगा, C जो आपका राइट साइड में होगा, ठीक है। और यहां पर नेक्स्ट में दिया है आपका सेकंड में D is on the left of C and B is on the right of E। B जो आपका E का राइट में है, ठीक है। B जो आपका E का राइट में है, तो इसका मतलब है ये कैसे होगा, B जो आपका राइट साइड होगा, E जो आपका लेफ्ट साइड में होगा, है कि नहीं। तो फिर आगे चलते हैं हम, A is on the right of C, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। A is on the is होगा, A is on the right of C, A is on the right of C, तो इसका कैसे होगा, A is on the right of C, यहां पर A राइट साइड में होगा, C जो इस प्रकार होगा। तो यहां से ही हम एक लाइन मिल गया ना, तो यहां पे एक लाइन मिल गया, तो कैसे करके मिल गया देख लीजिएगा। यहां पर होता है आपका A C होगा, ये C और C, इसका बाद आता है आपका D, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा, A C D हो गया। फिर लास्ट वाला में क्या लिखा है, B is on the left of, B is on the left of D, B जो कहा में लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। B जो आपका लेफ्ट में है, ठीक है, B लेफ्ट में है, तो B जो आपका लेफ्ट साइड में होगा, किसका में, D में होगा, ठीक है। तो D में होगा, तो D यहाँ पे है कि नहीं, तो D यहाँ पे है, तो इसका मतलब है यहाँ पे B होगा, तो यहाँ पे B होगा, तो इसका आगे में कौन है, B E था, तो E जो ऑटोमेटिकली यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये लाइन हम जो मिल गया, तो इस प्रकार ये 5% जो हमको पेश करके देख रहा है, ये तो क्लियर कर आपको निकल गया है, A C D B E। आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ई जो सबसे कॉर्नर में, देख लीजिएगा ई सबसे कॉर्नर आ गया ना, है कि नहीं। ई जो अगर सबसे कॉर्नर पोजीशन में है, तो सेंटर में कौन है, सेंटर में आपका डी है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन, डी आपका सेंटर में है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे आपको जल्दी से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप यही चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करना है, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला को, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एनोलॉजी से एक क्वेश्चन दिया गया है, एनोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन आता है, और एनोलॉजी का आपको यही जानना है कौन सा, मतलब क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, और इसका मीनिंग को भी आपको समझना है और कंसेप्ट को भी समझना है। तो ऐसा होने से आपका समय जल्दी से आपको मतलब समय ज्यादा आप यहाँ पर वेस्ट नहीं करेगा, समय से पहले आप आराम से इसको आंसर को दे सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, सर्कल इज टू सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस है तो स्क्वायर का क्या होगा। इफ सर्कल इज टू सर्कमफ्रेंस देन स्क्वायर इज टू क्या होगा, इसका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर आप मालूम है तो आप पॉज करके आंसर देके देखिएगा, फटाफट से देखिए। इसका आंसर होगा पेरीमीटर इज द राइट आंसर। कैसे, जो सर्कल का ना जो बाउंड्री होता है, ठीक है, जो सर्कल का, ये सर्कल हो गया ना सी, सर्कल का जो बाउंड्री होता है इसको हम बोलता है सरकमफ्रेंस, ठीक है, इसको हम बोलता है आपका सरकमफ्रेंस बोलता है। और जो स्क्वायर होता है ना, जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर का जो हम बाउंड्री होते हैं ना, जो बाउंड्री है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पेरीमीटर कहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पेरीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही आपका एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है। तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है ये आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड फॉर्मेशन का है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, कैनॉट बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स गिवन। सबसे इजी वाला क्वेश्चन यही होता है,
एक आपको ऐसा लंबा वर्ड देगा और लंबा वर्ड से ना और आपको 4 ऑप्शन देगा और यहाँ पे देखना है कि आपको कौन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकता है ये वर्ड से। जल्दी से क्विक से आप माइंड में लगाना है। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं पीटर, PETER, देख लीजिएगा, पी है, ई है, TER, ठीक है, तो ये हो सकता है। METER मीटर, METER मीटर, ये भी है। टेंटर, TEN, देख लीजिए, TEN, 10, TER, ये भी हो सकता है। TES, यहाँ पे तो एस ही नहीं, इसका मतलब है डायरेक्ट इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये फॉर्म नहीं हो सकता है। सबसे इजी वाला, इजीएस्ट वाला क्वेश्चन तो यही होता है, ठीक है, हर कोई इसको 100% करता है, ठीक है, लेकिन भी एक दो कोई मिस्टेक वाला भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्ड देगा आपको, ऐसा लंबा सा वर्ड देगा, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से कौन फॉर्म नहीं कर सकता है या कौन फॉर्म कर सकता है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, इसमें भी बहुत आपका क्वेश्चन जल्दी से नहीं पढ़ के क्विक से आपको फटाफट से क्लियर नहीं होकर गलत ऑप्शन देने वाला भी होता है। तो आगे देखते हैं हम दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम फिगर, ठीक है, प्रॉब्लम फिगर वाला देख लीजिएगा, तो वाला फिगर है, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क है, तो इनमें से ये वाला जो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये वाला और ये वाला ये फिगर को हम सबसे पहले देखता है। ये पहले एक ऐसा लिखा है ना और यहाँ पे एक ऐसा लिखा है, फिर ये वाला सेकंड स्टेप में डायरेक्ट ये ज्वाइन हो गया, इसका मतलब ये दोनों जो ज्वाइन हो गया और ये वाला जो आपका बीच का लाइन है ना, ये बीच का लाइन है, ये इरेज हो गया, तो इरेज होके ये इस प्रकार हो गया। तो ऐसे ही हम अगर ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला को अगर हम ज्वाइन करेगा तो हमको ऐसा करके देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये बीच का लाइन को इरेज कर देगा तो इस टाइप से हमको फिगर मिलेगा। तो ये फिगर कौन सा वाला है, तो इधर नीचे साइड, ये ऊपर साइड में ये नहीं होगा क्योंकि दोनों ये नीचे, ये भी नीचे है, तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो प्रॉब्लम फिगर ये भी कोई टफ वाला नहीं है, आप आराम से कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे इस सेशन का ना दोस्तों ना, ये लास्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहेगा, पहले ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और एग्जाम से पहले और मैं जीके का भी क्वेश्चंस लेके आएगा, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, अपलोड करने के लिए तकलीफ होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड बर्ड इज टू विंग एंड फिश इज टू, क्या होगा, फिश का क्या होगा, ठीक है, अगर बर्ड का विंग है तो फिश का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, टेल, स्केल, गिल, फिन, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है दोस्तों। और हर कोई ABCD ऐसे नहीं देना है, सभी सही आंसर देना है, ठीक है। मैं होप करता हूं दोस्तों आप सभी सही आंसर देगा और आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिएगा और अपना घर में भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा और एग्जाम सामने है, दिन रात मेहनत कीजिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूं आप लोग क्वालिफाई हो और अगर आप क्वालिफाई होता है, अगर सिलेक्शन भी होता है तो ऐसे करके हमें शेयर कर सकते हैं। आज का सेशन इतना तक ही रहेगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस लोकल टीचर को सपोर्ट करना। तो यहाँ पर आज का वीडियो रखेगा और नेक्स्ट में आप लोगों के लिए, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।